मनीष शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर आ रही मेरठ से। सावन के पावन महीने में मेरठ के मंगल पांडे नगर स्थित आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में भक्ति और वैदिक परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक कराया गया। बेंगलुरु आश्रम से पहुंची साध्वी कंकेश्वरी, पंडित शुभम त्रिपाठी और हर्षवर्धन ने अनुष्ठान संपन्न कराया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक में शामिल होकर विश्व शांति, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मानव कल्याण की कामना की। वेस्ट यूपी वीडीएस कोऑर्डिनेटर मोहित सती ने बताया कि सावन में सेंटर पर रोज सुबह 7:30 बजे रुद्राभिषेक हो रहा है। मेरठ में 50 से अधिक स्थानों पर भी आयोजन किए जा रहे हैं। मेरठ से नैना त्यागी की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल आश्रम बेंगलोर से पधारी पूज्य साध्वी जी। जैसे कि मेरठ में रुद्राभिषेक चल रहा है आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर पर, तो इस सब का क्या महत्व है और जैसे कि आजकल तनाव भरी जिंदगी है और ऐसे में ये अनुष्ठान कैसे लोगों को क्या संदेश देना आप चाहती हैं और इन सब का क्या महत्व है? श्रावण मास एक ऐसा मास है जहाँ संपूर्ण सृष्टि का अभिषेक हो रहा होता है और जहाँ भगवान स्वयं संपूर्ण सृष्टि का अभिषेक कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। और जहाँ संग ब्रह्म का हो जाता है, परम सत्य का भगवान का हो जाता है, वहाँ फिर तनाव नहीं रह जाता। तनाव कब है? जब हम स्वयं से दूर जाकर के भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, तो वो तनाव इकट्ठा करते हैं। पर जब अपने स्रोत से, अपने मूल से जुड़ते हैं तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो जब हम अभिषेक करते हैं तो अपने सभी प्रकार के भाव से अभिषेक करते हैं। समर्पण भाव आ जाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब मेरा कुछ बचा ही नहीं तो तनाव कैसा। तो अभिषेक केवल जल से नहीं, अपने मन को जल जैसा निर्मल बना करके ईश्वर को समर्पित कर देना। अभी सृष्टि में देखो, वातावरण में देखो, कोमलता है, नूतनता है, शुद्धता है। जब बारिश होती है तो नई नई कोपलें जागृत हो जाती हैं। जो हरी हरी पत्तियां थी, पानी पड़ते ही सुंदर और दिखने लग जाती है। सुंदर तो है ही है और खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इस श्रावण मास की खूबसूरती है जिसमें हम श्रवण के माध्यम मात्र से, श्रवण मात्र से अपनी खूबसूरती का दर्शन कर सकते हैं। सृष्टि के ब्रह्मांड की खूबसूरती का दर्शन होता है अभिषेक के माध्यम से। तो ये हमारे किसी भी प्रकार का दोष हो, ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, कहने का अर्थ है किसी भी प्रकार के विकार से मुक्त दिलाता है। मैं आप सभी को संदेश देना चाहूंगी कि ये श्रावण मास है और शिव जी का मास है। गुरुदेव के आशीर्वाद से ये अनुभूति करने का अवसर मिला है, तो हम सभी को रुद्राभिषेक के माध्यम से शिव तत्व का अनुभव करना चाहिए और इसको आयोजन कर इसमें बैठना चाहिए, जिससे पता तो चले कि वैदिक मंत्रोच्चारण है क्या। उनके अनुभव से आप जो अनुभव कर सकते हैं वो मेरे बताने से कहीं ज्यादा आप यहाँ बैठकर मेडिटेशन करेंगे तो आपको अच्छा अनुभव में आएगा। तो आप सब आए और सेलिब्रेट करें श्रावण मास को और श्रवण करने की कला भी सीखें। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग को बरसों से जी रहे हैं, तो अभी हम उनसे जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। आर्ट ऑफ लिविंग में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है एंड पर्सनली इट इज़ लाइक आई मीन स्टेट ऑफ माइंड जहाँ बिल्कुल शांत रह सकते हैं, है ना। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस चल रहा है वो यहाँ आने के बाद, इस आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के बाद आपकी चाहे वो मानसिक परेशानियां हो या शारीरिक, तो सभी चीजें अपने आप ही बैलेंस हो जाती हैं। और जीवन में इतने सुंदर अनुभव हैं कि मैं उन्हें शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आर्ट ऑफ लिविंग केवल सुदर्शन क्रिया करना, योगा करना ये सब नहीं है, एक जीवन जीने की सुंदर कला है। और करने से पहले मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता था, छोटी छोटी बातों पे बहुत तेज गुस्सा आता था, लेकिन उसके बाद करने से बिल्कुल जैसे गुरुदेव कहते भी हैं, वन वर्ड फैमिली और वन सबको अपना, तो मैंने ये अपने अंदर महसूस किया है। उससे पहले लाइफ बहुत अलग थी और आज का है तो बहुत अलग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ पहुंचकर सड़क किनारे बनाए गए विशेष स्वागत स्थल से गुजर रहे शिव कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के स्वागत से कावड़ मार्ग पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल और भी बढ़ गया और पूरा मार्ग भगवा रंग में रंगा नजर आया और चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। पुष्प वर्षा होते ही कावड़िए खुशी से झूम उठे और मुख्यमंत्री के इस स्वागत पर प्रसन्नता जताई। इस दौरान सीएम योगी ने कावड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और भव्य स्वागत से शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। मेरठ से मोहसिन खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरठ में लगातार कावड़ यात्रा
शिव में हो चुकी है और शहर भव्य में नजर आ रहा है। की तादाद में कांवड़ियों का आगमन पूरी तरीके से सड़क पर उतर चुका है और वो जारी है, क्योंकि कुछ ही देर इसी बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करेंगे। मेरठ पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं, मंच में कहना चाहूंगा, दिखाएं जरा कैमरामैन। योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी, और ये देखने वाला दृश्य है कि किस तरीके से पुष्प वर्षा करेंगे और कांवड़ यात्रा को पूर्ण रूप से संपन्न बनाने के लिए जो उन्होंने प्रशासन को ऑर्डर दिए थे उसका जायजा लेने भी आए हैं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए सीएम योगी पहुंच चुके हैं। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरीके से सीएम योगी मंच पर पहुंच चुके हैं और कांवड़ियों का हुजूम यहाँ पर लग चुका है और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए इधर से कुछ आगे आ जाओ पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए सीएम योगी और कांवड़ियों में उत्साह देखिए पूर्ण रूप से है। और वो न्यूज़ 21 से वॉसिम खान। शासन के निर्देशन पर हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवस के तहत जनपद के सभी थानों में फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। थाना कटरा कोतवाली में क्षेत्र अधिकारी अमित कुमार ने पहुंचकर जमीन, पारिवारिक और अन्य विवादों से जुड़ी शिकायतें सुनी। क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि समाधान दिवस में कुल 10 मामले सामने आए और इनमें 3 मामलों के निस्तारण के लिए नगरपालिका, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों को मौके पर भेजा गया है। अधिकारियों ने शेष मामलों का भी अगले थाना समाधान दिवस से पहले नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। थाना समाधान दिवस है। आज थाना समाधान दिवस कोतवाली कटरा में लगभग 10 मामले आए हुए थे, जिनके क्रम में 3 मामलों में नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम, पुलिस टीम के साथ संयुक्त टीम भेजी गई है मौके पर मामलों का निस्तारण करने के लिए। शेष मामलों का निस्तारण करने के लिए उनमें डेट लग गई है। जो समाधान दिवस है उससे पूर्व हम प्रयास करेंगे कि मामलों का वैधानिक निस्तारण किया जा सके। सर कितने मामले आए? टोटल 10 मामले आए थे, जिसमें से 3 मामलों के लिए हमारी संयुक्त टीम, जिसमें पुलिस, नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम है, वो मौके पर गई हुई है। सीतापुर के जमियतपुर के पास सड़क किनारे खड़े 2 खाली ट्रकों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी और जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों ट्रक काफी हद तक जलकर खाक हो चुके थे। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी है। सीतापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र के फुलवामऊ गांव में से एक मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां आरोप है कि महज 5 रुपयों को लेकर एक मां ने अपने मासूम बेटे के साथ बेरहमी की। महिला ने गर्म चाकू से बच्चे के पैर के तलवों को दाग दिया और कथित तौर पर उसे कमरे में बंद कर दिया। घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं बच्चे के साथ हुई कथित क्रूरता को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। फतेहपुर से सुमित केशरवानी की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या हुआ बच्ची के साथ? सर ये बच्चा घर में था, उसकी माँ थी। मेरी माँ को मारा तो वो भी अलग रहने लगी। हाँ। मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा। मैं इस लड़की को उसने 20 रुपए दिए। अच्छा। उसने मंगाया सनकी। अच्छा। तो इसने 5 रुपए खा लिए बच्चे ने? हाँ बच्चे ने। हाँ। उसके पीछे इसको गैस में चाकू गर्म कर करके जलाया। पुलिस ने शिकायत किया इसकी कोई? हाँ सर ये तो मैं तो था नहीं, माता जी किए थी। हाँ। चलान किए तो फिर उसी दिन छूट गए। अच्छा। आज मैं आया हूँ सुबह सुबह। अच्छा, तो आज यहाँ किस लिए ला के आए? मेडिकल कराने के लिए। आप कौन है बच्चे के? मैं पिता हूँ। क्या नाम है आपका? विनय सिंह। अच्छा, माँ का क्या नाम है? गुड़िया। बच्चे क्या नाम? तो कितनी उम्र होगी बच्चे की? जनवरी 6 साल का हो जाएगा। किस गांव का मामला है ये? फुलवामऊ थाना राधानगर।
एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित बस स्टैंड पर शुक्रवार रात रेहड़ी दुकानदारों के बीच ठेला लगाने को लेकर विवाद हो गया। मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विवाद की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। घटना के बाद कुछ समय तक बस स्टैंड क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में रविवार सुबह करीब 5 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक नीलगाय अचानक घर में घुस आई। घर में घुसते ही नीलगाय ने सामान को इधर उधर पटक कर तहस नहस कर दिया। इस दौरान घर में सो रहे छोटे बच्चे भी मौजूद थे, जो गनीमत रही कि नीलगाय के हमले की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नीलगाय को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण नीलगाय को सुरक्षित घर से बाहर निकालने में कामयाब हुए और घटना के बाद ग्रामीणों में काफी देर तक अफरा तफरी रही। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। एटा के मारारा थाना क्षेत्र के मकबूलगंज गांव में चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गृह स्वामी पत्नी के ऑपरेशन के लिए परिवार के साथ घर से बाहर गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर पर कुंडा तोड़कर करीब 20,000 रुपए की नकदी और चांदी के आभूषण चोरी कर ली। परिवार के घर लौटने पर चोरी की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा करने के प्रयास किए जाएंगे। एटा से इराज अली खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में नूरपुर रोड पर सड़क किनारे एक महिला का गर्दन कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद आसपास के लोगों ने हत्या की आशंका जताई। सूचना मिलते ही कोतवाली शहर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है और साथ ही महिला की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले से जुड़े सुराग जुटा रही है और फिलहाल महिला की मौत के कारणों का और घटना की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बिजनौर से अमित कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। सीतापुर की सेवता विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी का परिवार कथित मैरिज माफिया से जुड़े मामले को लेकर सामने आया है और आरोप है कि अनुज त्रिवेदी उर्फ अजय सिंह ने अलग अलग पहचान और कथित फर्जी दस्तावेजों के जरिए कई महिलाओं को शादी के लिए जाल में फंसाया। विधायक की बेटी और एमबीबीएस डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी की शादी 2024 में मिस्ट्रिक निवासी प्रखर त्रिवेदी से हुई थी। मामले को लेकर विधायक ने सोशल मीडिया लाइव में आरोपी से रिश्ता खत्म करने और कानूनी कार्रवाई की बात कही। लाइव के दौरान विधायक और उनकी बेटी भावुक नजर आए और बताया जा रहा है कि आरोपी पर 25 से अधिक महिलाओं से शादी और कथित ठगी के आरोप है। मामले की जांच कर रही है पुलिस और सीतापुर से मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट देख रहे हैं। ये जो अनुज त्रिवेदी है, ये अजय नाम से हमें 2016 में मेट्रोमेनियल साइट पे मिला था। दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था और 2017 में इसने परिवार की सहमति से मेरे साथ इसने विवाह कर लिया मंदिर में। और उसके बाद ये अपने आप को रियल इस्टेट का कारोबारी बताता था कि वापी में मेरा कारोबार है। फिर इसने धीरे धीरे ये कह के कि मेरा कारोबार बहुत धीमा चल रहा है, मुझे बहुत लॉस हो गया और मेरे से 11 लाख रुपया इसने ले लिया और कुछ पैसे मैंने एक करके इसे 11 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के लोग आए और इसकी तस्वीर दिखा करके और इसके बारे में मुझसे पूछने लगे। जब इसके बारे में पूछे लोग तो मुझे पता चला कि ये तो इसका कारोबार है और ये मेरे साथ ही नहीं बल्कि 5-6 महिलाओं के साथ इसने ऐसा ही काम किया है। अब जो कि पकड़ा गया है क्राइम ब्रांच के द्वारा ही हमें ये पता चला। पहले तो इसने अपना नाम हमें अजय बताया था, अजय सिंह। और जब ये पकड़ा गया तभी इसका खुलासा हुआ कि इससे पहले आपका खुलासा हो चुका था? जी हाँ, नहीं इससे पहले खुलासा नहीं हुआ था। जब ये पकड़ा गया है तब ये खुलासा हुआ है कि इसका नाम अनुज त्रिवेदी है और ये मिस्ट्रिक ये चंद्रावल गांव जो है यहाँ का रहने वाला है। उससे पहले अपने आप को बताता था, कभी कानपुर बताता था, कभी महाराष्ट्र बताता था कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अपना नाम ये अजय बताया और ये बताया कि मेरा एक बेटा है, उसका नाम इसने अविरल बताया। लेकिन अब वो भी शामिल था क्या इसमें? हाँ जी, ये शामिल था। अविरल इसके साथ पूरे कांड में शामिल था। वो हमारे घर भी आया, हमारे विवाह में वो शामिल हुआ, हमारे घर के विवाह जो हमारे घर में मांगलिक कार्य हुए उसमें शामिल हुआ। सब जगह इसका बेटा शामिल हुआ। लेकिन अब हमें पता चला कि इसका नाम प्रखर त्रिवेदी है और इसका नाम अनुज त्रिवेदी है और ये यहाँ सीतापुर का रहने वाला है। ये सीतापुर की 153 मिस्ट्रिक सुरक्षित विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बसपा प्रत्याशी अभिलाषा वर्मा लगातार ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क और चौपालों के जरिए अपना अभियान चला रही है। उनके गांव-गांव पहुंचने से क्षेत्र की रिहायशी
में हलचल बढ़ने का दावा किया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर सड़क, रोजगार और विकास कार्यों को लेकर लोगों की नाराजगी की चर्चाएं सामने आ रही है। बसपा समर्थक इसे बदलाव की लहर बता रहे हैं, जबकि चुनाव तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अभिलाषा वर्मा का फोकस ग्रामीण मतदाताओं से सीधा संवाद और पार्टी के जनाधार को मजबूत करने पर है। आगामी चुनाव में यह सीट दिलचस्प मुकाबले का केंद्र बन सकती है। सीतापुर से तालिब अंसारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। रामपुर के थानागंज क्षेत्र स्थित पहाड़ी गेट पर थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा और उप निरीक्षक दीपक चौहान की ओर से कावड़ पिंक बूथ बनाया गया है। इस दौरान मिशन शक्ति टीम और महिला सुरक्षा दल ने महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया। टीम ने 1090, 112, 1930 और 181 समेत विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। साथ ही विधवावस्था, विधवा और निराश्रित पेंशन समेत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। छात्राओं को गुड टच, बैड टच की जानकारी देकर सुरक्षा के प्रति सहज रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस या हेल्पलाइन से मदद लेने के लिए प्रेरित किया गया। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।